दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 467 यानी 467 पद हैं। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है और इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है और साथ ही दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका नोटिफिकेशन, जो कि इसको अगर आपको पूरा पढ़ना है ये नोटिफिकेशन, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। कौन सी पोस्ट क्या है, स्टेट वाइज पोस्ट कितनी है, वो सारी डिटेल बताएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रखी गई है, एप्लीकेशन की मतलब ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आज। तो दोस्तों सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो IOCL रिफाइनरीज एंड पाइपलाइंस डिवीज़न नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 467 पदों के लिए, पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और दोस्तों इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीज़न रिक्रूटमेंट 2024, दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2024 कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जो भी मतलब कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और साथ ही दोस्तों कैंडिडेट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कैन अप्लाई ऑनलाइन 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई 2024 इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और ये 21 अगस्त 2024 तक इसकी जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की वो रखी गई है, 21 अगस्त तक। और साथ ही दोस्तों इसमें रीड द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए अब एक एक चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों वो एप्लीकेशन बिगेन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग की डेट है अप्लाई करने की, वो 22/7/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने की 21 अगस्त 2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों पे एग्जामिनेशन फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 21 अगस्त 2024 तक रखी गई है। फिर एग्जाम डेट जो है वो सितंबर में आपके एग्जाम डेट भी इसमें दिए गए हैं, सितंबर में आपका एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल है वो 10 सितंबर 2024 तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वगैरह कैसे करना है उसके लिए हम अलग से आपको फिर से एक प्रॉपर वीडियो बना के बताएंगे। उसका दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो इसमें जनरल और OBC EWS कैंडिडेट के लिए 300 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वहीं SC ST और PH वालों के लिए एक भी चार्ज नहीं रखा गया है। उसका दोस्तों पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फीस ओनली मतलब कि ऑनलाइन मोड से ही आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है एज लिमिट क्या रखी गई वो देख लेते हैं। तो जो इसमें एज लिमिट है, मिनिमम जो एज है तो 18 ईयर, 31/7/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 26 यानी 26 ईयर होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन ऑयल गैस IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 के रूल्स के हिसाब से आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद इसमें वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो जो टोटल पदों की संख्या 467 यानी 467 पद हैं। फिर इसमें डिवीजन नेम और टोटल पोस्ट। तो जो रिफाइनरी डिवीज़न है उसमें 400 पोस्ट हैं दोस्तों, और पाइपलाइन डिवीज़न में 67 यानी 67 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों इसमें फैक्ट्री वाइज डिटेल्स में इसका जो है वो देख लेते हैं, पोस्ट और क्वालिफिकेशन। तो फैक्ट्री वाइज डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट नेम है, फिर फैक्ट्री नेम है, फिर टोटल पोस्ट है और IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों सबसे पहले 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन रिफाइनरी डिवीजन में गुवाहाटी में दोस्तों। तो गुवाहाटी में 19 वैकेंसी है, बारवानी में 21 वैकेंसी रखी गई है, गुजरात में दोस्तों 40 पोस्ट है, हल्दई में 23 पोस्ट, मथुरा में 19 पोस्ट, PRPC पानीपत में 16 पोस्ट है, दिग्बोई असम में 24 पोस्ट रखी गई है, बोंगई गांव में 29 पोस्ट रखी गई है, पारादीप में 7 पोस्ट इसकी रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन केमिकल में होना चाहिए आपके पास, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसका जनरल OBC EWS के लिए
जो मिनिमम मार्क्स है वो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। वहीं ST/SC के मार्क्स जो है वो 45% यानी 45% होने चाहिए। उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो 202 नंबर की। तो वो जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 की, तो रिफाइनरी डिवीज़न में, तो ये गुवाहाटी में 10 पोस्ट रखी गई है, बरवानी में 3 पोस्ट, गुजरात में 3 पोस्ट, मथुरा में 6 पोस्ट और डिगबोई असम में 4 पोस्ट और बंगई गांव में 7 पोस्ट इसमें रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास दोस्तों ITI सर्टिफिकेट इन फिटर विथ बॉयलर कंपेटेंसी सर्टिफिकेट हो। आपके पास जो ITI होना चाहिए वो भी फिटर में और कंपेटेंसी सर्टिफिकेट हो, या फिर दोस्तों आपके पास BSc डिग्री PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, बॉयलर ट्रेड में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट हो आपकी, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इंजीनियरिंग हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली जो पोस्ट है 203 नंबर की इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 4 नंबर की, यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4। फिर दोस्तों रिफाइनरी डिवीज़न में, तो ये जो पारादीप है यहाँ 6 पोस्ट है। और दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो आपके पास, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो डिप्लोमा, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जनरल OBC EWS के लिए 50% मार्क्स चाहिए और SC/ST के लिए 45% मार्क्स चाहिए। उसका दोस्तों इसमें आगे है अगली पोस्ट रखी गई दोस्तों, वो है 204 नंबर की जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4। तो इसमें बरवानी में जो पोस्ट है दोस्तों 4 पद रखे गए हैं, गुजरात के लिए 12 पद, हल्दई के लिए 2 पद और डिगबोई असम के लिए 5 पद और बोंगई गांव के लिए 2 पद इसमें रखे गए हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स साथ आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं SC/ST के लिए 45 मार्क्स मतलब 45% मार्क्स होना चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है 205 नंबर की जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 की, तो जो दोस्तों इसमें जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 दोनों 2 पोस्ट हैं। तो इसमें गुवाहाटी में 7 पोस्ट रखी गई, बरवानी में 9 पोस्ट रखी गई, हल्दई में जो है वो 2 पोस्ट रखी गई है और पानीपत में 4 पोस्ट, डिगबोई असम में 16 पोस्ट और बोंगई गांव में जो है वो 10 पोस्ट रखी गई है, पारादीप में 2 पोस्ट इसमें रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन मैकेनिकल में होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है वो जनरल वालों के लिए और वहीं ST/SC के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट रखी है 206 नंबर की जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, तो इसमें दोस्तों बरवानी में 4 पोस्ट रखी गई है, गुजरात में 3 पोस्ट और मथुरा में 2 पोस्ट और PRPC में 7 पोस्ट रखी गई है, वहीं पानीपत में दोस्तों जो है वो 7 पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इंजीनियरिंग हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें भी जो है जनरल OBC EWS के 50% मार्क्स चाहिए और ST और SC के 45% मार्क्स हो, तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर 207 नंबर की जो पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर एनालिसिस्ट की। तो इसमें दोस्तों गुवाहाटी में 2 पोस्ट रखी गई है, बरवानी में 3 पोस्ट, गुजरात में 2 पोस्ट और हल्दई में 1 पोस्ट, PRPC पानीपत में 4 पोस्ट, डिगबोई असम में 5 पोस्ट और बोंगई गांव में जो है 4 पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हो, आपकी जो है वो BSc होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जनरल OBC EWS के 50% मार्क्स चाहिए और ST और SC के लिए जो है 45% मार्क्स हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली पोस्ट है 208 नंबर की वो देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 फायर सेफ्टी के लिए दोस्तों, तो इसमें गुवाहाटी में 4 पोस्ट रखी गई, गुजरात में 6 पोस्ट, हल्दई में 2 पोस्ट, मथुरा में 3 पोस्ट और पानीपत में 3 पोस्ट, डिगबोई असम में 5 पोस्ट, बोनागी बोंगई गांव में जो है वो 4 पोस्ट रखी गई। क्वालिफिकेशन इसमें क्लास 10th सब्जेक्ट ऑफिसर्स हो, कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट अगर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों 301 इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, ये दोस्तों ERPL बिहार में 1 पोस्ट है, फिर दोस्तों वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट है, हरियाणा में 1 पोस्ट और पंजाब में 1 पोस्ट, उड़ीसा में 2 पोस्ट है, तेलंगाना में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 1 पोस्ट है और वहीं गुजरात में 6 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 1 पोस्ट रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल OBC EWS के लिए इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए और ST/SC के लिए 45% मार्क्स हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है 302 नंबर की असिस्टेंट मैकेनिकल पाइपलाइन डिवीजन में, तो इसमें दोस्तों वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 1 पोस्ट है और गुजरात में 5 पोस्ट और राजस्थान में 1 पोस्ट रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स और ST/SC के लिए 45% मार्क्स होना आवश्यक है।
तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई वो 302 नंबर की, जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट, वो पाइपलाइन में है। तो यूपी में एक पोस्ट, वेस्ट बंगाल में एक पोस्ट और दिल्ली में एक पोस्ट रखी गई, हरियाणा में एक पोस्ट, पंजाब में एक पोस्ट, उड़ीसा में 2 पोस्ट है, तेलंगाना में एक पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में एक पोस्ट रखी गई है, गुजरात में 6 पोस्ट रखी गई। इसमें क्वालिफिकेशन है पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों इसमें इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन किसी भी ट्रेड में। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स चाहिए और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है 401 नंबर की, टेक्निकल अटेंडेंट पाइपलाइन की। तो इसमें दोस्तों जो यूपी में है एक पोस्ट रखी गई, हरियाणा में 4 पोस्ट और पंजाब में 3 पोस्ट, उत्तर प्रदेश में 2 पोस्ट, उड़ीसा में एक पोस्ट, तेलंगाना में एक पोस्ट, आंध्र प्रदेश में एक पोस्ट, कर्नाटक में एक पोस्ट, तमिलनाडु में एक पोस्ट और गुजरात में 12 पोस्ट, मध्य प्रदेश में एक पोस्ट और वहीं राजस्थान में भी एक पोस्ट रखी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है क्लास 10th विथ आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, फिटर हो, इंस्ट्रूमेंटल में मैकेनिकल हो, मैकेनिकल हो, मैकेनिस्ट हो, इन टर्नर हो, वायरमैन हो, इन सभी में किसी भी ट्रेड में आपका जो है आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो है iocl.com। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। और जो फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जाके आप पूरा नोटिफिकेशन और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।